हे गाइस, दिस इज ज़ीशान आलम। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कहते हैं उस सेंटेंस को जिससे किसी सवाल के होने का जाहिर हो, जिसे किसी प्रश्न के पूछने के बारे में पता चले। तो ये तो एवरीवन नोस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वैसा सेंटेंस जिससे कोई सवाल पूछने के बारे में पता चले, जिसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्या हो जब एक साथ हम दो सेंटेंस बोलें और एक साथ हम अलग अलग तरह के सेंटेंस को ऐड कर दें और फिर हम उसको कैसे बोलेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश एंड इट इज गोइंग टू डेफिनेटली बी वेरी इजी फॉर यू। आप सभी को बड़े आसानी से समझ में आने वाला कि हम कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम इंग्लिश बोलते हैं और दो तरह के सवाल हम एक साथ बोल देते हैं तो हम उसको कैसे बोले। बहुत ही छोटी छोटी गलतियां जो हम कर बैठते हैं और कर जाते हैं अनजाने में, जो कि हम नहीं करने वाले। तो आज ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से भी हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो दो तरह के सेंटेंस की हम बात करने वाले इंट्रोगेटिव में, दो टाइप का। द फर्स्ट वन इज डबल क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और सबसे पहला है डबल क्वेश्चन। तो अगर हम डबल क्वेश्चन की बात करें, यानी नाम से जाहिर हो रहा है कि एक साथ हम दो सवाल के बारे में पूछने वाले, एक साथ हम दो सवाल के बारे में या दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर दो सवाल होगा और उन दोनों सवाल के बीच में हम एंड को यूज करते हैं, कंजंक्शन एंड, हिंदी में और जिसे कहते हैं, हम और को इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या रूल लगाएंगे और कैसे बोलेंगे। तो मैं आपको एक सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक फंडा, बेसिक प्रिंसिपल और सबसे बेसिक थ्योरी, महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे यही है कि WH वर्ड से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो WH वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम WH वर्ड की बात करें यानी व्हाट, हु, वेयर, हाउ, इस तरह से शुरू होगा, तो WH वर्ड के बाद ठीक एक हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, तब सब्जेक्ट आएगा। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, ये हम सभी को पता है। ये एक बेसिक पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन अगर आप दो सवाल एक साथ पूछ रहे हो और उन दो सवाल के बीच में हम एंड लगाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि तुम क्या करते हो और तुम क्या चाहते हो, है ना। तो देखिए WH वर्ड है ना ये, व्हाट डू यू डू, यहां देखिए व्हाट डू यू डू। तो WH वर्ड व्हाट, उसके बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा यू है, अगर ही होता तो हम डज लगाते, शी होता तो हम डज लगाते। तो व्हाट डू यू डू यानी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम क्या करते हो, एंड उसके बाद इन दो सवालों के बीच में हमने एंड को ऐड किया, एंड व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। यहां देखो अब WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट व्हाट डू यू वांट। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, एक सवाल हो गया, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तो दो सवाल हो गया और दोनों के बीच हमने एंड लगा दिया, यानी व्हाट डू यू डू एंड व्हाट डू यू वांट। अगर दूसरा सवाल देखें वो कहां से आया है और उसे क्या चाहिए, तो वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ये देखिए ये WH वर्ड है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कम का भी कम ही होता है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। और वो उसे क्या चाहिए, व्हाट डज ही नीड। तो दो सवाल है, वो कहां से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और उसे क्या चाहिए, व्हाट डज ही नीड। तो दोनों के बीच में एंड लगा दिया गया, वेयर हैज ही कम फ्रॉम एंड व्हाट डज ही नीड। तो दोनों ही में आप देखिए WH वर्ड के बाद वेयर के बाद हैज और यहाँ पे WH वर्ड व्हाट के बाद डज यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया गया। ऊपर वाले में भी यही था। लेकिन अगर क्या हो, हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर रहे हैं, डायरेक्टली सवाल तो कर रहे हैं और दो सवाल एक साथ हो लेकिन बीच में और नहीं हो, तो क्या ये रूल यही रहेगा या बदल जाएगा, देखते हैं। तो अगर हम दो सवाल पूछेंगे और उन दो सवालों के बीच में हम और नहीं लगाते, डायरेक्टली दो सवाल करेंगे डबल क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे क्या तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है। तो देखिए ये दो सवाल है, क्या तुम्हें पता है एक हो गया, मेरा नाम क्या है ये भी एक सवाल है, और दोनों के बीच में हम एंड या और नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। मेरा नाम क्या है, व्हाट इज माई नेम। लेकिन अब दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये देखिए डू यू नो, क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है। तो व्हाट ये WH वर्ड है, इसके बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लगा देंगे, व्हाट माय नेम इज। डू यू नो व्हाट माय नेम इज। अगर आप इसको अलग से पूछते हैं किसी से कि मेरा नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज योर नेम। लेकिन यहाँ पे व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना के डायरेक्ट सब्जेक्ट आया, व्हाट माय नेम इज। तो
अगर हम दो सवाल कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं और दोनों के बीच में एंड नहीं है, तो दूसरा वाला जो है वो अफर्मेटिव हो जाता है, यानी WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लगा देंगे, व्हाट माय नेम इज, मेरा नाम क्या है, तो व्हाट माय नेम इज। अगर हम दूसरा सवाल देखें नीचे की तरफ, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो मैं कहां रहता हूं, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो, तो हाउ डू यू नो, या सिंपली तुम्हें कैसे पता मैं कहां रहता हूं। ये सवाल को अगर हम देखें, तुम्हें कैसे पता मैं कहां रहता हूं, या तुम कैसे जानते हो मैं कहां रहता हूं, तो हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता या तुम कैसे जानते हो, मैं कहां रहता हूं, वेयर डू आई लिव। लेकिन जब आप इन दो सेंटेंस को ऐड कर देंगे और दोनों के बीच में एंड नहीं है, तुम्हें कैसे पता मैं कहां रहता हूं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस, तो हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता मैं कहां रहता हूं, तो वेयर, उसके बाद डायरेक्ट हमने सब्जेक्ट लगा दिया आई, वेयर आई लिव, मैं कहां रहता हूं, वेयर आई लिव, यानी WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं। अगर हम नीचे की तरफ सेंटेंस देखें, क्या बच्चों को पता है पृथ्वी कैसे घूमती है, तो क्या बच्चों को पता है ये एक सवाल है और पृथ्वी कैसे घूमती है ये भी एक सवाल है, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो दूसरा वाला सवाल सवाल ना बनकर अफर्मेटिव या असेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे हो जाएगा, मतलब WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट लगा देंगे। तो डू चिल्ड्रेन नो, क्या बच्चों को पता है, डू चिल्ड्रेन नो, पृथ्वी कैसे घूमती है, तो हाउ डज द अर्थ मूव, लेकिन यहाँ पे WH वर्ड हाउ के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट द अर्थ, हाउ द अर्थ मूव्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें और डबल क्वेश्चन हो, जब डायरेक्टली किसी से सवाल करो और दो सवाल हो, डबल सवाल हो, तो हम एंड अगर लगा होगा तो दोनों को एक ही तरीके से बनाएंगे, दोनों में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, लेकिन अगर एंड नहीं लगा होगा तो दूसरे वाले में हम WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे व्हाट के बाद माय नेम सब्जेक्ट, वेयर के बाद आई सब्जेक्ट, हाउ के बाद द अर्थ सब्जेक्ट। Now moving to the different kind of interrogative sentence which is indirect question। एक तो था कि डबल सेंटेंस होगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर अब हम बात करें इनडायरेक्ट क्वेश्चन की, यानी सवाल तो पूछ रहे हैं आप लेकिन पता नहीं चल रहा है कि whether you are asking or not, डायरेक्टली आप नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्टली। सबसे पहला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तो सबसे पहला मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, तुम कौन हो, Who are you, लेकिन जब दोनों को आप ऐड कर देंगे एक साथ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तो I don't know, यहाँ पे देखिए आप WH वर्ड who के बाद you, यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट लग गया, who you are, I don't know who you are। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट सेंटेंस की तरफ बढ़े, उसे नहीं पता कल किसका बर्थडे है, तो उसे नहीं पता या वो नहीं जानती है, she does not know, कल किसका बर्थडे है, तो whose birthday is tomorrow, ये किसकी पेन है, whose pen is this, ये किसकी किताब है, whose book is this, whose pencil is this, हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन अगर इसको ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा बदल जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है, वो she doesn't know, वो नहीं जानती है कल किसका बर्थडे है, तो whose birthday tomorrow is, ये देखिए is आपका लास्ट में हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका लास्ट में चला गया, whose birthday is tomorrow। अगर सिंपली यही सवाल होता कल किसका बर्थडे है, तो whose birthday is tomorrow, लेकिन अगर आपने इसको ऐड कर दिया है, वो नहीं जानती है कल किसका बर्थडे है, she doesn't know whose birthday tomorrow is। नेक्स्ट, मैं जानता हूं तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो मैं जानता हूं या मुझे पता है, I know, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, एक अलग सवाल है, what does your father do, लेकिन जब दोनों को ऐड कर देंगे तो I know what your father does। यहाँ पे देखिए WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट your father। दूसरा, वो जानना चाहता है तुम क्यों नहीं आए थे, तो he wants to know, वो जानना चाहता है तुम क्यों नहीं आए थे, तो why you did not come, जबकि एक सवाल है, why did not you come होना चाहिए था, अगर आप सिर्फ यही पूछे why didn't you come, तुम क्यों नहीं आए थे, लेकिन आप ऐड कर रहे हो तो why you did not come, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट why you, यहाँ देखिए you है, why you did not come। लास्ट सेंटेंस हमारा है, तुम जानते हो वो क्या करने जा रहा है, या तुम्हें मालूम है या तुम्हें पता है वो क्या करने जा रहा है, तो तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है, you know, सिंपली इसका होता है you know, वो क्या करने जा रहा है, तो what is he going to do, अगर सिर्फ अलग से आप पूछे तो what is he going to do, लेकिन अगर आप इसे ऐड कर देंगे किसी और सेंटेंस के साथ तो you know what he is going to do, WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट what he is going
टू डू। तो आई होप आपको समझ आया होगा। डबल क्वेश्चन में डायरेक्ट सवाल करते हैं हम, अगर उन दोनों के बीच एंड लगा रहेगा तो दोनों एक ही तरीके से बनेगा, और दोनों के बीच हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर ऐड करेंगे। लेकिन अगर एंड नहीं रहेगा तो दूसरा वाला WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो उसमें पहला जो है सेंटेंस वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन दूसरा वाला इंट्रोगेटिव जरूर होगा, लेकिन उसको हम इंट्रोगेटिव के तरीके से नहीं बनाएंगे, बल्कि उसमें भी WH वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप समझ गए होंगे कि बहुत छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं जब हम इन सेंटेंस को बोल पाते हैं। तो ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश उस लिहाज से भी आप इसे समझ गए होंगे। Please like my video and subscribe my channel to stay tuned and stay updated ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। Thanks for watching. Have a nice day.